हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति और मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। रिएक्शन वीडियो है। रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, जो लोग आते हैं देख तो लेते हैं लोग, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक भी करिए। तो रिएक्शन वीडियो है और ये रिएक्शन वीडियो है मेरी हिमाचली लड़कियों पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत भयंकर गजब बेइज्जती हो गई भैया। आपने देखा जो बड़ी दीदी का वीडियो आया है, उसमें अपनी छोटी सिस्टर को इंसल्ट किए जा रही हैं। इतनी इंसल्ट कर दी कि लास्ट में वो जो प्रीतो है उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। उस बेचारी के डायलॉग्स उसको पूरे नहीं करने दिए जा रहे। उसकी स्क्रिप्ट जो उसको जिस तरह उसको बोलने हैं, डायलॉग स्क्रिप्ट उसको पूरी नहीं करने दी जा रही है। मतलब इतना डोमिनेटिंग बिहेवियर ऑन कैमरा। अगर आपको उसको बोलने ही नहीं देना है तो आप उसको लेते क्यों हो वीडियो में? उसकी इनकी इंसल्ट की जा रही है। जो वो अपना कुछ जो लोगों के कमेंट्स होते हैं उसको क्लैरिफाई कर रही थी, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे बड़ी जिज्जी बार बार उसका मजाक उड़ाना और बार बार ये बोलना या क्या होता है यार? या मतलब यस होता है? आपको इतना भी नहीं पता? आप अपनी सिस्टर को ही बार बार बोल रहे हो। कम से कम वो कोशिश तो करती है इंग्लिश बोलने की, आपकी तरह नहीं कि आप फ्लैक्स बोलते हो, है ना, जो फ्लेक्स होता है। तो मैं यहाँ मजाक नहीं उड़ाना चाहती, लेकिन आप किसी का इतना, अपनी सिस्टर का, अपनी बहन का मजाक उड़ाते हो, अपनी जो हाउस हेल्पर है उसको लड़की लड़की करके बोलते हो, तो आप में इतना ईगो क्यों है? आप भी कोई परफेक्ट नहीं हो, हर आदमी में कोई ना कोई खामियां होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो वो बंदी कुछ बोलना चाह रही है, उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा। तो देखिए यहाँ पे उसको, उसकी इंसल्ट इतनी हो रही है, उसको यहाँ पे कुछ भी बोला जाता है। उसको इवन खाने के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस बड़ी जिज्जी हैं, अगर वो कहेंगी कि हाँ तू ये खाएगी, तेरे मैगी में प्याज टमाटर होगा तभी तू मैगी में प्याज टमाटर खाएगी, तू ये पुडिंग खा, इसमें कश्मीर दाल, मतलब सब कुछ बिल्कुल अंडर कंट्रोल रहता है बड़ी जीजी के। अगर छोटी जीजी कुछ बोलना भी चाह रही है उनके ब्लॉग में तो उसके कट कर दिए जा रहे हैं बार बार। आईब्रो ऐसे कर, ये कर, मतलब उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। एक आदमी जब कैमरे पे बोलता है ना तो उसको फोकस करके सब कुछ बोलना होता है, लेकिन वही ना, जब उसको बार बार उसको डाइवर्ट करना। और लास्ट में उन छोटी जिज्जी का जो फेस है वो रोने वाला हो गया था, लास्ट में उसको भागना ही पड़ा। मतलब इतनी शर्म नहीं है यार? तुम ऑफ कैमरा तो उसको चिल्लाती ही हो, उसको इतना डांटती हो, हर चीज में उसको चिल्लाती रहती हो, तुम्हारा गला खुद का खराब हो गया, लेकिन ऑन कैमरा उसका भी एक, वो भी उसका भी चैनल है, उसका छोटा बच्चा है, वो माँ, उसकी थोड़ी तो इज्जत कर लो, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे ये खुश है, तो यहाँ पे ये सिर्फ ड्रामा हो रहा है खुशी का। ये वहां भी दुखी थी अपने मायके और यहाँ भी दुखी है। एक सिर्फ इनको जो फेक स्माइल दिखानी पड़ रही है, क्योंकि ताकि लोग कुछ ना कहें, इनको ये चीज दिखानी है कि यस आई एम इंडिपेंडेंट नाउ, आई एम लर्निंग ड्राइविंग, आई एम इन कानपुर, मैं अपनी सिस्टर के घर हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे ये दिया, फलाना दिया, ड्राइविंग की फीस दी, मैं अब खुश हूँ, मेरी हेल्प कर रही है, मेरे बच्चे को रख रही है। मतलब काफी चीजें इन्हें कहते हैं ना, एक तरह से एहसान जताना, ठीक है। चाहे यहाँ पे आके सारा जो ग्रोसरी का खर्चा है वो यही कर रही है। इवन जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने भी वीडियो डाला था, टाइटल आपने देखा होगा ना, 15,000 की ग्रोसरी। तो यही है कि ये सब कुछ यहाँ पे खर्चे कर रही हैं, ठीक है। यही चीजें अगर मिलके ससुराल में करती है, ससुराल भी तो अपना घर होता है, इवन ससुराल ही शादी के बाद अपना घर होता है, वहां खर्चे करती थी तो इनको प्रॉब्लम होती थी, उसको इन्होंने डाउरी का नाम दे दिया। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहती हूँ कि इनकी मेंटालिटी देखिए। इनको वहां पे अपने जो मायके में कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी इनकी इंसल्ट करे, कोई इनको कितने भी टॉन्ट मारे, चाहे इनकी सिस्टर हो चाहे इनका भाई हो, लेकिन वो सब कुछ ये जिप लॉक करके सुन लेती हैं, ठीक है। और लेकिन ससुराल में कोई सच भी बोल देना, कोई चू इतना सा भी चू भी कर दे तो वहां पे ये चिल्ला के पड़ती हैं, ग्लास फेंकने लगती हैं, पानी पिलाना पड़ता है इन्हें। तो ये इतने गुस्से वाली हैं। तो देखिए कि ऐसे नहीं होता है। और इनकी सिस्टर ने बार बार, जो लोग कहते थे ना कि वो सिस्टर उनकी हेल्प करी, तो मुझे लगता है यहाँ पे आगे तो इसकी और बुरी हालत कर दी है इन्होंने। बाकी वो बात और है कि ग्लो आ रहा है, वो लाइटिंग का ग्लो है कि किस चीज़ का ग्लो है, फेस वॉश का ग्लो है, क्रीम्स का ग्लो है, तो वो लाइट चलाने का ही ग्लो था, बाय द वे मैं ये कहना चाहती हूँ। तो इतनी यार तुम लोग कर रहे हो, हद मचा रहे हो। उस बेचारी को इतनी इंसल्ट कर दी कि लास्ट में उसको हटना ही पड़ा, सामने से, कैमरे के सामने से उस बेचारे को हटना ही पड़ा। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जब इनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, अपनी बहन का मजाक उड़ाएंगी, जब कुछ नहीं होती उसकी बहन के पति का मजाक उड़ाएंगी, तो अभी भी तुम आंखें खोल लो। जो प्रीतो है अभी भी सोच लो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी वाट लगा रहे हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं और तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी सगी बहन, यस मेरे को कहना नहीं चाहिए, सगी बहन ने इसका घर तोड़ा है। सगी बहन और बड़े जिज्जा ने मिलके अपने ईगो के आगे इसके
घर की कहते हैं ना बलि चढ़ा दी है, ना ही अपने घर जा पा रही है। इसका चाहे अंदर से थोड़ा बहुत भी मन हो, लेकिन वो सब कुछ ना मन तोड़ दिया जाता है कि नहीं तेरे को यही रहना है। चाहे बच्चे का मतलब इतनी अच्छी मेमोरीज होती है फादर के साथ, वो बेचारा वहाँ पे वो वीडियोस ही नहीं डाल रहा, उसके लिए इतना उसको सुनना पड़ता है कई बार। और कई पेड सपोर्टर्स, पेड चैनल्स भी आ गए हैं जो फिर से अटैक कर रहे हैं इनकी फैमिली पे। जब कुछ नहीं मिलता तो बहुत बेकार मतलब कुछ भी बातें आके बोलते हैं, और उसकी सिस्टर से रिलेटेड, कंचन से रिलेटेड बातें बोल रहे हैं। तो फिर से वही सब चीज़ें हो रही हैं। एक आदमी का ना बार बार जो एक पेशेंस लेवल होता है वो टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जब इन लोगों को शर्म नहीं है तो भंकू जीजा तुम क्यों डर रहे हो? तुम भी आके इसकी सारी पोल खोलो, जो ये करती थी, इसने कितने अत्याचार किए, तुम भी बोलो। अगर डायरेक्टली नहीं बोल सकते तो इनडायरेक्टली बोलो, क्योंकि ये लोग भी तुम्हारी इनडायरेक्टली इंसल्ट करते जा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है तुम्हें भी आना चाहिए। अगर वो डायरेक्टली तुम्हारी फैमिली पे आ रही है तो तुम्हें भी आना चाहिए यहाँ पे मीडिया कैमरे के सामने और इनकी पोल खोलनी चाहिए। क्योंकि तुम ये सोचते हो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो तुम अगर नहीं भी बोल रहे हो तो भी वहां से स्टार्ट ही है, कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन तुम्हें अपने पॉइंट्स रखने हैं। पहले भी तुमने जो लाइव करी, ठीक है, वो बहुत देर में करी। तुमने जो ऑडियो मैसेज करे वो किसी और रिएक्शन चैनल के पास भेजे थे, क्योंकि तुम्हें खुद भी अपने चैनल पे आना था और बहुत पहले आना था। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। अभी अगर तुम्हें अपनी ऑडियंस को रखना है, ऑडियंस को सही चीज़ें, ताकि ऑडियंस को सही चीज़ें पता चले, तो यस डेफिनेटली अगर जो भी चीज़ें हैं सच तुम यहाँ पे आके बताओ। अगर सारी बातें नहीं बता सकते तो तुम भी बताओ, क्योंकि वो लोग तो अभी भी बेशरम है, वो लोग फिर भी आ रही हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं मिलता तो तुम्हारे ऊपर लेके बैठ जाती है। और देखिए जो बहन वहाँ पे तैयार नहीं थी जाने के लिए हिमाचल, है ना, क्योंकि मेरे को टेंशन से है, मेरा रूटीन खराब हो जाएगा, वो क्यों गई? क्योंकि उसके पास कोई कंटेंट ही नहीं था। आपने देखा एक कमरे में वो क्या ज्यादा दिखाएगी, सीढ़ी चढ़ रही है, उतर रही है, पुडिंग बना रही है, ये सब दिखाती है वो, वॉक वॉक वॉक। अब तो लोग भी पक गए हैं, वॉक वॉक वॉक, ठीक है। तो इनको इसलिए लाना था एक तरफ, तो ताकि भंकू जीजा आके ले ना जाए, जरा सा भी उसके दिल में आए अगर प्रीतो के कि नहीं मैं जाती हूँ, उसने बुला लिया, मेरी सास भी बुला रही है, ताकि वो वहां से ना जाए। पहली चीज। सेकंड चीज, इनको खुद के लिए अपने कंटेंट के लिए चाहिए था कंटेंट, और डब्बे भरवाए गए हैं, कंटेंट आया है घर पे। और मुझे डाउट है कि ये जो बड़ा जीजा है ये यहाँ पे रहता भी है इस कमरे में कभी। मुझे अब सीरियसली डाउट है कि ये अलग रहते हैं, ये यहाँ नहीं रहते हैं। चाहे कितना भी शो करे कि लेट आते हैं। कभी आपने देखा है इनको वीडियोस में एक जो प्रॉपर हस्बैंड वाइफ वाला? अगर आते हुए तो मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ शूट के लिए आते हैं, थोड़ी देर के लिए। इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं रहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। और बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा फील होता है। तो यही है कि मैं वेट कर रही हूँ कि वो जो प्रीतो है, और कितनी यार सिर्फ वो ड्राइविंग सीखने आई है, लेकिन ड्राइविंग इन्होंने बोला कि मेरी बहन ने फीस दी, तो फिर से बहन का वो दिखाना कि कितना एहसान है तुम्हारा, मैं यहाँ पे आई हूँ, तुम मेरे बच्चे को रख रही हो, मुझे ड्राइविंग सिखा रही हो, हमें क्या पता कि फीस तुमने दी है कि तुम्हारी बहन ने दी है। और देखिए सारा खर्चा ये कर रही है, घर का राशन हो, ग्रॉसरी हो, ठीक है, छोटी से छोटी चीज़ खुद जाती है लेकर आती है रोज रोज स्कूटी से। और उनकी वो जो हाउस हेल्पर है, चंदनिया जो भी नाम है उनका, वो भी उनकी हेल्प करती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने रिसेंट एक वीडियो डाला था जिसपे चोरी का क्लिकबेट था कि उसके जब इतना कुछ वो जब तुम्हारे घर पे आ रही है, तुम्हारा राशन भी ला रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद ऐसा क्या खर्चा हो गया था कि तुम्हें 500 रुपये उसके पर्स से निकालने पड़े। चोरी का टाइटल लगाया था, फिर इन्होंने हटा दिया, फिर एक और टाइटल इनका लगा था, 500 रुपये की बहन के पर्स से निकाले, है ना। तो क्या है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है? तुम कहती हो कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो खर्चा देता रहता है तुम्हें, घर का जितना भी खर्चा होता है राशन वाशन का, फिर यहाँ पे तुम्हारी बहन भी आके खर्चा कर रही है, सब कुछ ला रही है, तो तुम अपने पैसों का क्या करती हो? अपने कार्ड यूज नहीं करती हो तुम, अपना कैश तो तुम रखती नहीं हो, क्योंकि कैश हमेशा रखना चाहिए, है ना। तो ये देखिए कितनी मतलब इनको ऐसे ही जब ये शिमला गई थी, याद है अपने, जब इनका कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इन्होंने अपनी सासू माँ से भी, जब इनको कुछ उधार लिए थे, जब इनको फोन लेना था अपना आईफोन, उसके लिए भी पैसे इन्होंने अपने सास से लिए थे, अपनी मम्मी और सास से मिलके। तो ये देखिए कि अपने पैसे का क्या करती है। जब इनके हस्बैंड, बहन, सासू माँ से ले, तो अपने पैसे को ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहती है। चाहती है जिस बहन का बेचारी वो अकेले आई हुई है, अपने मायके आई हुई है, उसका पैसा इन्हें सेव करना चाहिए, उसका पैसा ये लोग खर्च करें। तो ऐसी तो ये लोग बहनें हैं। और हर व्लॉग में उसको मतलब एक तरह से काइंड ऑफ इंसल्ट करती है। मुझे तो इन दोनों में लगता है कि बहुत लड़ाई होती होगी, सिर्फ ये ऑन कैमरा ही वीडियो बनाने के लिए साथ में बैठते हैं, अदरवाइज ये बहुत बिल्लियों की तरह लड़ती होगी, तभी उनका गला भी बैठ गया। तो काढ़ा वाड़ा पी रही है, जो भी कर रही है। बाकी भंकू जीजा से मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें भी आनी चाहिए, तुम्हें भी अपना मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे व्लॉग्स भी डे बाई डे मुझे लगता है थोड़े बोरिंग हो रहे हैं। तुम्हें भी अपनी जो रियल स्टोरी है वो बतानी चाहिए। तुम चुप रहोगे तो लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे। ये बार बार हमें पता है, हमने वीडियोस देखे हैं, तुम्हारे साथ ही गलत हुआ है, इवन तुम विक्टिम हो,
लेकिन फिर से टारगेट हो रही है, तुम्हारी फैमिली पे फिर से आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल्स के थ्रू मिलके फिर से तुम्हारी मदर सिस्टर पे आ रहे हैं, तो तुम्हें भी डेफिनेटली आंसर देना चाहिए। जो सच है वो बताओ, ठीक है। मैं तुमसे भी यही कहूँगी, जो सच है वो बताओ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा छोटा वीडियो। आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वंस अगेन जो लोग न्यू आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।